हाय गाइस, द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भारत ने पहला मेड इन इंडिया टैंक इंजन को टेस्ट करके जर्मनी के पिछवाड़े पे मार दी सीधी लात। अच्छा बना लिया हो, सही किया। वजह ये जर्मनी के मुंह पे तमाचा है कि इंडिया ने इतना जल्दी बना के 15 दिनों के अंदर अंदर बना के टेस्ट भी कर लिया। वही अब ये वॉच करते हैं कि भाई आखिर ये कैसी चीज है जो इन्होंने बना के टेस्ट की है। तो ऑन करते हैं स्टार्ट। भारत जर्मनी को इस तरह का मुंह तोड़ जवाब देगा, जर्मनी ने इसे सोचा भी नहीं था। और यदि भारतीय वैज्ञानिक किसी चैलेंज को अपनी ईगो पर ले लें तो फिर उस सेक्टर में भारत को आगे बढ़ने से कोई भी देश नहीं रोक सकता। दरअसल जर्मनी ने आज से लगभग 1 महीने पहले भारत में बनाए जा रहे अर्जुन टैंक्स में इस्तेमाल हो रहे इंजन को देने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि जर्मनी ने यह सोचकर भारत को टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई को बंद किया था कि भारत डिफेंस के मामले में दूसरे देशों में अपना दबदबा न बना पाए। लेकिन जर्मनी का भारत में अगले 4 सालों तक इंजन की सप्लाई बंद करना अब उसी पर भारी होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले 1500 हॉर्स पावर के इंजन को भारत ने खुद इंडिजीनियस तौर पर डेवलप कर लिया है। और इन इंजनों का अर्जुन टैंक्स में इस्तेमाल करके पहली फायरिंग टेस्ट को भी सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया गया है, जो कि भारत की उभरती डिफेंस इंडस्ट्री के लिए नया माइलस्टोन है, जिसमें भारत ने टैंक्स के मोस्ट पावरफुल इंजन को खुद डेवलप करके जर्मनी की औकात को दिखा दिया है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने 1 महीने के अंदर टैंक्स के इंजन को स्वदेशी तौर पर डेवलप कर लिया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, इस बात में 2 राय नहीं है कि इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट की डिमांड दुनिया के कई देशों में बढ़ रही है, लेकिन जर्मनी जैसे देश यह नहीं चाहते हैं कि भारत डिफेंस के मामले में दूसरे देशों में अपनी पहचान बना पाए और डिफेंस मार्केट पर उन देशों में कब्जा करें जहां पर अभी जर्मनी, फ्रांस और रूस कब्जा किए हुए हैं। और इसीलिए जब भारत ने एडवांस टेक्नोलॉजी वाले अर्जुन मेन बैटल टैंक्स को बनाने की शुरुआत की, तो इसकी पावरफुल क्वालिटी को देख अफ्रीका जैसे देशों से उसके ऑर्डर रिसीव होने लगे। लेकिन समस्या वाली बात यह थी कि यह टैंक्स डेवलप तो भारत में किया जा रहे थे, लेकिन जो इनमें जिन इंजनों का इस्तेमाल होता था उसकी सप्लाई जर्मनी करता था। और इसीलिए भारत की बढ़ती डिफेंस इंडस्ट्री को रोकने के लिए जर्मनी ने टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन को आने वाले 4 सालों तक देने से साफ इनकार कर दिया। और भारत के वैज्ञानिकों ने इसे अपनी ईगो पर ले लिया, जिसके बाद भारत के वैज्ञानिकों ने खुद स्वदेशी तौर पर इन टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले पावरफुल इंजनों को डेवलप करने की शुरुआत कर दी। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मेन बैटल टैंक्स के लिए 1 महीने के अंदर भारत के वैज्ञानिकों ने 1500 HP के पावरफुल इंजन सक्सेसफुली डेवलप कर लिया। यहाँ तक कि हाल ही में इसकी टेस्टिंग भी सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुकी है, जिसके मुताबिक यह इंजन अर्जुन टैंक्स में फायरिंग और टैंक्स को पावर देने के लिए पूरी तरह से कैपेबल है। वैसे 1 महीने के अंदर मेन बैटल टैंक्स के लिए पावरफुल इंजन डेवलप करना उतना भी आसान नहीं था, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने जिस तरह से इस इंजन को सक्सेसफुली डेवलप कर लिया है, उसके लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने जर्मनी जैसे देशों को यह बता दिया है कि वह चाहे जितना भी भारत को रोकने का प्रयास कर ले, लेकिन भारत को किसी भी सेक्टर में रोकना उतना भी आसान नहीं है। खैर, यदि इस इंजन के टेस्टिंग की बात की जाए तो इसकी टेस्टिंग BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के द्वारा मैसूर में की गई। और देखा जाए तो यह भारत के लिए काफी खुशी का क्षण है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने मेन बैटल टैंक्स के लिए इंजन को डेवलप किया है। और कमाल की बात यह है कि यह इंजन पहली बार की टेस्टिंग में ही सफल रहा। और वैसे भी देखा जाए तो जर्मनी का भारत में इंजन की सप्लाई बंद करना भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, क्योंकि जब तक किसी सेक्टर में भारत को ग्लोबल मार्केट में एक बार झटका ना लगे, तब तक भारत का उस सेक्टर में सेल्फ डिपेंडेंट होना नामुमकिन है।
और वैसा ही इस बार टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन के साथ हो रहा है, जिसे भारतीय वैज्ञानिकों ने 1 महीने के अंदर ही तैयार कर दिया। और इस पर डिफेंस मिनिस्ट्री में एक ट्वीट करके खुद बताया कि 1500 HP के इंजन का भारत में स्वदेशी तौर पर डेवलप किया जाना इंडियन मिलिट्री प्रोपल्शन सिस्टम और इंडियन डिफेंस में मेजर चेंज के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। अगर टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इन इंजनों के डेवलपमेंट की बात की जाए तो इसे BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और DRDO ने मिलकर बनाया है। और कमाल की बात यह है कि इस इंजन को बनाने में किसी भी विदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इसे पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर डेवलप किया गया है। और अगर इसकी तुलना जर्मनी के द्वारा दिए जा रहे इंजन से की जाए तो यह इंजन जर्मनी के इंजनों से किसी भी मामले में कम नहीं है। और इसकी कैपेसिटी भी 1500 हॉर्स पावर की है, जिससे यह ज्यादा वजन वाले टैंक्स को भी आसानी से कैरी कर सकते हैं। और साथ ही इसकी जो कैपेसिटी है वह हाई टेम्परेचर को भी आसानी से झेल सकती है। यानी कि इन इंजन को अर्जुन टैंक्स में लगाने के बाद उन टैंकों को रेगिस्तान हो या फिर पहाड़ जैसे ऊबड़ खाबड़ इलाके, इन दोनों जगह पर आसानी से ले जाया जा सकता है। यहां तक कि इनको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अर्जुन टैंक्स में इन इंजन को इस्तेमाल करने के बाद यह टैंक्स काफी बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर आसानी से चढ़ सकते हैं। अपनी अत्याधुनिक तकनीकों के साथ यह इंजन विश्व स्तर पर सबसे उन्नत इंजनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अफ्रीका के द्वारा भारत को अर्जुन टैंक्स बनाने का जो प्रोजेक्ट सौंपा गया था, इन्हीं इंजन की सप्लाई जर्मनी से न होने के कारण उन्हें डिलीवर करने में काफी ज्यादा डिले हो रहा था। लेकिन इन इंजनों के स्वदेशी तौर पर प्रोडक्शन के बाद भारत अफ्रीका के ऑर्डर को जल्द से जल्द कंप्लीट करने में जुट रहा है, जिससे अफ्रीका के साथ भारत का विश्वास बना रहे और आने वाले समय में इसके अलावा भी अफ्रीका जैसे देश और भी डिफेंस इक्विपमेंट और मिसाइल्स जैसे खतरनाक हथियार भारत से ही खरीदें। फिलहाल अफ्रीका के अलावा देखा जाए तो साउथ अमेरिका का एक देश गुयाना इस समय अपने डिफेंस फोर्स को बढ़ा रहा है, जिसमें डिफेंस इक्विपमेंट और खतरनाक हथियार खरीदने के लिए गुयाना का झुकाव भारत की ओर देखने को मिल रहा है। जहां हाल ही में एक खबर निकलकर सामने आई कि गुयाना की तरफ से भारत की HL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 194 करोड़ रुपए का ऑर्डर रिसीव हो चुका है, जिसमें गुयाना भारत से अपनी डिफेंस फोर्स के लिए पहले कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीद रहा है, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड गुयाना की डिफेंस फोर्स के लिए 31 मार्च तक LCA यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डिलीवर करने वाले हैं। और ध्यान दिया जाए तो गुयाना अभी भारत से जुड़ना शुरू कर रहा है। आगे चलकर गुयाना भारत से और भी डिफेंस इक्विपमेंट और हथियार खरीदने वाला है, क्योंकि गुयाना पहली बार अपने डिफेंस फोर्स के लिए खुद का एयरक्राफ्ट एक्वायर कर रहा है, जिसके लिए उन्होंने भारत से ही एयरक्राफ्ट को खरीदना उचित समझा। और यह गुयाना की तरफ से कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि 194 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट भारतीय फर्म को सौंपा गया है। हालांकि गुयाना इस बार भारत से केवल 2 ही एयरक्राफ्ट एक्वायर कर रहा है, लेकिन आगे चलकर गुयाना भारत से और भी एयरक्राफ्ट खरीदने वाला है। आर्टिकल्स भाई छप चुके हैं भाई, इंडिया के ऑफिशियल्स ने खुद भाई अनाउंस कर दिया है ट्विटर पे आके कि हमने 1500 हॉर्स पावर का बहुत बड़ी कामयाबी है। वजह 1 महीने के अंदर अंदर बहुत बड़ी 1500। यार मैं एक बात करूंगा, मुझे लगता है इंडिया पहले यह बना रहा था या इसने बना के रखा हुआ था, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 1 महीने के अंदर बना दे। और क्या पता पॉसिबल भी हो, दिन रात इन्होंने भाई साहब मेहनत की और इसको पॉसिबल, क्योंकि यार 1 महीने के अंदर नहीं कर लगता, लेकिन यार इन्होंने या तो फिर दिन रात मेहनत की है या तो ये पहले से बना रहे। बिल्कुल वजह जर्मनी के मुंह पे भी तमाचा है ना, उसने ना किए। देखो भाई 4 साल हम आपको इंजन नहीं दे सकते, वो नहीं चाहता कि इंडिया डिफेंस के मामले में दूसरे मुल्कों की चीज और हमारी चीजें बिकती रहे। आज मैं कहता हूँ यूं सामने जर्मनी को रोकर यूं थप्पड़ मारा कि भाई तुम लोग नहीं दोगे तो तुम्हारे बाप पे हम लोग बना लेंगे। यार मैं ये चीज शॉक हो रहा हूँ कि इंडिया के साइंटिस्ट, इंडिया के जो भाई साहब इंजीनियर्स, अगर इंडिया पे बात आती है
तो वो यार कुछ भी कर देते हो यार। बिल्कुल। इतना ज्यादा भाई सब अपने देश से इनको प्यार है कि अगलों ने तो कर दिया ना। इंडिया तो भाई मुश्किल में पड़ गया। अगर इंडिया और देशों को टैंक ना देता तो भाई इंडिया का तो इमेज खराब हो जाता। लेकिन भाई इंडिया के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने ये जो काम किया, यकीन मानो ये ला के रख दिया 1500 हॉर्स पावर। अगलों ने लगा के सब कुछ मैसूर में टेस्ट भी कर लिया और 100% कामयाब रहा। वही ना। और भाई ऐसी चीज इंडिया नहीं बनाएगा कि उनके टैंक को वो डाउन करे। बिल्कुल। और उससे ताकतवर ज्यादा है जर्मनी के इंजन से। देख लो भाई टक्कर का कि भाई ये नहीं है कि बना लिया तो भाई वो पावर होगी नहीं तो भाई ये सही है। ये पता वजह इंडियन ठान ले तो वो चीज करके दिखाते हैं, पीछे नहीं हटते नहीं फिर आखिर वो चीज पे मुकम्मल हैवी हो के उसे मुकम्मल करते हैं। यार मैं कसम से इस चीज को देख के अप्रिशिएट करने को दिल करता है। यकीन मानो जो नेशन ऐसा काम करे उसको अप्रिशिएट करने का दिल भी करता है। और यकीन मानो तुम लोग इसके काबिल भी हो यार। इतनी मेहनत करके आप लोगों ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया। आप अगले को हिलने इस दुनिया में नहीं दे रहे। अगला आपको आंख दिखाता आप उसकी आंख जर्मनी तो खाई इंडिया पे सड़ता ही ना। जर्मनी ने तो इसने ठानी हुई है। वो अफ्रीकन देशों ने ऑर्डर दिया ना, इनकी जल गई कि इंडिया क्यों डिफेंस 120 अर्जेंट टैंकों का ऑर्डर मिला हुआ है इंडिया को। लेकिन अब जो भारत ने ये काम किया है कि जर्मनी अब तुम 4 साल बाद भी इंडिया को कुछ नहीं दे पाओगे। उन्होंने अपना कर लिया, सब कुछ कर लिया। जर्मनी की क्या जरूरत पड़ी है? ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी तरफ से। आपको बहुत बहुत मुबारक यार इस चीज पे कामयाबी। हाँ देखना इधर भी साथ खड़ा है। वही ना। तो यार आपके क्या थॉट है भाई साहब इस वीडियो के बारे में? इधर वीडियो खत्म करते हैं।